नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आज हम राजस्थान में किसका राज होगा उसकी बात करेंगे। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। और ये बुलेटिन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की कहानी, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की रणनीति और राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा आने वाले समय में उसकी हम चर्चा करेंगे। मेरे दाहिने साइड में आप देख सकते हैं 6 बड़े चेहरे आपको इस गोल सर्कल में ग्राफिक्स के द्वारा नजर आ रहा होगा। सबसे पहले जिक्र वसुंधरा राजे सिंधिया का करते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा चेहरा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसी राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर जिसको देख करके लोग कहते हैं कि महारानी सा यहाँ की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। दूसरा सबसे चर्चित चेहरा दिया कुमारी, जो कि इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले पर महारानी और दूसरे नंबर पर राजकुमारी। दिया कुमारी ये मूलतः राजस्थान की हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली और लंदन में हुई और साथ ही कहा जाता है कि दिया कुमारी केंद्र की सत्ता में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी करीबी हैं और इन्हें वो पसंद भी करते हैं। और साथ ही दिया कुमारी वसुंधरा राजे की सब्स्टिट्यूट भी है, तो शायद उनका चेहरा भी हो सकता है। साथ ही बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। बाकी के जो 4 बड़े चेहरे उनका जिक्र हम करेंगे, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत। राजस्थान को लेकर के बीजेपी का जो मंथन है कोर कमेटी ग्रुप की, वो लगातार कर रही है और ऐसे में बीजेपी के बैठक का जो दौर है वो जारी है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के मंथन किया जा रहा है और आपको पता भी है जिस दिन रुझान आए थे और पता चला था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और वहां पर सरकार इनकी बनेगी, उसके बाद तमाम जो बड़े चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे थे सभी के सभी दिल्ली में आपको नजर आए। हालांकि यहां पर सेशन भी चल रहा है, शीतकालीन सत्र संसद का, तो तमाम लोग आपको मिल रहे हैं यहां पर दिल्ली में, आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच चर्चा बहुत तेज है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जो बढ़त, जो बहुमत आई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, चिंतन मनन, मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे किसे बनाया जाए। राजस्थान में फिलहाल फोकस हमारा है, तो यहाँ पर कौन सा चेहरा होगा जो राजस्थान के सियासत को चमका देगा और मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। लेकिन जल्दी से आपको बता दें, 2 चेहरे जो मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया और साथ ही दिया कुमारी, ये 2 रेस में सबसे पहले तो महिला चेहरा दोनों ही हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया महारानी है, तो वहीं दिया कुमारी राजकुमारी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का बैकग्राउंड है कि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की। दिया कुमारी सबसे करीबी मानी जाती हैं केंद्र की सत्ता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर लंदन तक पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद अब सत्ता में हाथ आजमाना चाहती हैं। दूसरी पसंद दिया कुमारी यहाँ बनते नजर आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हैं राजस्थान में, क्योंकि ये वही बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाया है। और कहा, कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये वो बड़े चेहरे रहे जिन पर उन्होंने अपना दांव खेला और इन चेहरों ने जीत का परचम राजस्थान में हैट्रिक लगा दी, जीत का परचम लहरा दिया। बाबा बालक नाथ की तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि महंत बालक नाथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और साथ ही फिलहाल उन्होंने राजस्थान में विधायक सीट से चुनाव भी लड़ा है। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लू बॉय के तौर पर जाने जाते हैं। इनके नाम पर भी जोरदार अभी मुहर लग रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री, साथ ही कानून न्याय का पूरा कार्यभार इनके जिम्मे है और साथ ही कहा जाता है कि ये दलित चेहरा है और दलित चेहरा होने के कारण इन पर मुख्यमंत्री होने का ज्यादा इनके पर दारोमदार है और कहा जा रहा है कि ये भी बन सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर हम आपको दिखा रहे हैं, इनका भी चेहरा, ये भी चाहते हैं केंद्र के और इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जीत का परचम लहराने में इन्होंने भी बहुत मदद की है। तो ये वो चेहरे रहे हैं जिन पर लगातार सत्ता की निगाह है, जिसे कहते हैं पैनी निगाह, साथ ही जिसे कहते हैं कि हम चश्मा लगा करके देखते हैं, वो लोग हैं
जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, विश्वास दिलाया और इन्होंने राजस्थान को जीत करके दिखाया है। हमारे साथ दीपक कुमावत जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता राजस्थान से। फिलहाल दीपक, जयपुर से, पूरे राजस्थान से आपके पास क्या अपडेट है? कौन से बड़े चेहरे हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं? साथ ही बड़े कई ऐसे चेहरे जो दिल्ली में भी हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो उगापोह है, लोग क्या सोच रहे हैं, साथ ही इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चर्चा में, कौन सा चेहरा बन सकता है, जरा जल्दी से। तो हमें बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और लगातार जो है यहाँ पर सुबह से विधायकों का आना जाना लगा हुआ है जो यहाँ से बीजेपी उतर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात ये सभी का ध्यान इसी बात के ऊपर है कि राजस्थान के अंदर इस बार किसके ऊपर वोट देने वाली है, कौन सा चेहरा होगा जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होगा और उसके बाद में जनता भी उसको स्वीकार करे और साथ के अंदर जो विधायक जीत कर आए हैं वो भी उसको स्वीकार करे और साथ के अंदर उसके अंदर किसी प्रकार की नाराजगी ना देखी जाए। इसको लेकर लगातार मंथन जारी है और इस हफ्ते यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में भी विधायकों का आना जाना जारी है और उनके साथ में बातचीत की जा रही है। और साथ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी कुछ देर पहले गए थे लेकिन अभी वापस बीजेपी कार्यालय पधारे हैं और जो है बातचीत उनसे जारी है और ये निर्णय लिया जा रहा है कि कौन से ऐसे नाम पर मोहर लगी जिसके अंदर किसी प्रकार की नाराजगी नहीं देखी जाए। क्योंकि पिछले 5 साल का अगर इतिहास याद किया जाए राजस्थान के अंदर केवल और केवल बवाल देखा गया है जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर लगातार देखने को मिला। इसके अंदर वो चेहरों को लेकर आपसी गुटबाजी की गई और उसके बाद में कोई निर्णय उसको लेकर नहीं निकला, लेकिन तो जाते जाते चेहरे को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ है कि गुटबाजी की गई और उसके अंदर सामने केवल और केवल नुकसान जनता का था। तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना देखने को मिले। राजस्थान के अंदर जनता कुशल तरीके से यहाँ पर राजस्थान के चेहरे के ऊपर वोट लगेगी, उसको स्वीकार भी करे। ठीक है, और दीपक चाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आप तो बहुत इंटरनल खबर रखते हैं, पार्टी में क्या चल रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री के दफ्तर में क्या चल रहा है, जरा आप इस बार बताइए। आपकी परीक्षा है ये, मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में कौन होंगे? दीपक, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने बहुत पेचीदा ये सवाल है वो पूछ लिया। इसका पुख्ता जवाब जो है वो शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि इसका जवाब मोदी और अमित शाह के पास ही है। लेकिन फिर भी सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार शायद वसुंधरा राजे को मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार कोई नया ही फेस जो है राजस्थान में सीएम बन सकता है। प्रबल दावेदार जो है वो मान सकते हैं कि दिया कुमारी हो सकती है, महिला है, या तो दिया कुमारी हो सकती है या दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम का फेस हो सकता है। इसमें जो है मेघवाल का भी नाम जो है सबसे ऊपर है, टॉप है, दलित चेहरा है, तो मेघवाल को भी यहाँ पर नाम चर्चाओं में। ओम बिरला का नाम यहाँ पर चर्चा में है। अगर भारी व्यक्ति अचानक से कोई नया व्यक्ति आ जाए तो अश्वनी वैष्णव का नाम जो है यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, सुनील बंसल का नाम नोट कर सकते हैं, ओम माथुर का नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और सबसे चर्चित सोशल मीडिया पर बाबा बालकनाथ का चेहरा भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा सीपी जोशी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लगभग ये जो 5-6 नाम जो है वो जो मैं बता रहा हूँ, वसुंधरा राजे भी रेस में है, ऐसा नहीं कि वो रेस से बाहर है, वो भी रेस में है, क्योंकि एक बड़ी ताकत उनके पास है। क्योंकि जिस तरह से कल 47 विधायक उनके घर पे गए तो वो एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हो कि 115 में से 47 विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के मान सकते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस बार जो है वो काफी पेचीदा ये जो सवाल है, लेकिन मान सकते हैं कि नया ही चेहरा हो सकता है। प्रबल दावेदार जो है वो दिया कुमारी कह सकते हो, उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी हो सकते हैं, और जो नाम मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हो सकते हैं। लेकिन अब ये नाम जो है अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। मान सकते हैं कि अगले 1 या 2 दिन में ये पूरा डिसाइडेड हो जाएगा कि कौन तो सीएम होगा। बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं या फिर 1 डिप्टी सीएम यहाँ पर हो सकता है। डेप्यूटी सीएम, ये नई बात है। हाँ ठीक है दीपक, नई बात आपने कही कि डेप्यूटी सीएम भी कोई हो सकता है, क्योंकि चेहरे कई हैं और इस बार किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर रण में उतारा नहीं गया। कहा यही गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी होगी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, और ऐसे में श्रेय किसी को फिलहाल नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। लेकिन अभी जो आपने एक बात कही कि डेप्यूटी सीएम के बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि चेहरे इतने हैं, तो शायद ये वाला जो पोर्शन है ये भी खाली कराया गया हो कि मुख्यमंत्री देकर इन्हें बिठाएंगे और डेप्यूटी सीएम के लिए इन्हें लेकर आएंगे। इसकी चर्चा कैसे आप तक पहुंची कि डेप्यूटी सीएम के बारे में भी सोचा जा रहा है? दीपक,
देखिए बिल्कुल डिप्टी सीएम बिल्कुल होगा। अगर मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है अगर जनरल का हो सकता है तो एक एसटी एससी का जो है डिप्टी सीएम हो सकता है, या एक महिला जो है वो डिप्टी सीएम हो सकती है। और ये भी मान के चल सकते हैं कि वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उसको ठीक है, राजस्थान में कहां हमारे पर साथ एडजस्ट गेस्ट किया भी जाए। जुड़ गए। मैं आती हूँ दीपक, हमारे साथ अमित गोयल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ अपूर्वा सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे साथ दीपक कुमावत संवाददाता भी रहेंगे। तो सबसे पहले दो गेस्ट हमारे पास, अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अमित गोयल कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ठीक है, आप वहीं पे खड़े हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जल्दी से दीपक अपूर्वा सिंह जी की तरफ माइक कीजिए और अपूर्वा सिंह जी से पूछिए, संगठन तो फैसला लेगा ही, संगठन इस पर निर्णय भी करेगा, चर्चा भी कर रहा है, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते उन्हें क्या लग रहा है, कौन ज्यादा दावेदार है? भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही प्रतिबद्ध रही है खुशहाल, विकसित और एक समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए, और इन तीनों मापदंडों को जो भी चेहरा पूरा कर सकता होगा वही चेहरा निखर के आपके सामने। जो चेहरा सबसे ज्यादा निकलकर सामने आएगा वही आपके सामने। बताइए, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता है, लेकिन आप बता नहीं रहे। अमित गोयल जी से पूछते हैं, बाबा बालकनाथ के कितने चांसेस लगते हैं आपको? अमित गोयल जी, हिंदू चेहरा, साथ ही योगी आदित्यनाथ के पैरेलली एक ऐसा चेहरा जो कि राजस्थान को हिंदुत्व की राजनीति, राजस्थान को एक ऐसे विचारधारा की राजनीति दे सकता है, एक दृष्टिकोण दे सकता है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं। और ये नारा काफी, जो नैरेटिव है पूरे चुनाव के कैंपेन में, काफी बहुत इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भाजपा एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा जो भी निर्णय होता है मिलजुल के संगठन के आधार पर तय होता है। तो निश्चित रूप से एक दो दिन में जो भी बनेगा वो सामने आएगा। तो राजस्थान स्टेट ने, और राजस्थान के साथ साथ अभी मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह से मोदी की गारंटी और मोदी जी की बात पर विश्वास व्यक्त किया है, तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल इतनी प्रचुर और इतनी बड़ी मात्रा में खिला है, तो निश्चित रूप से कमल की कोई ना कोई पंखड़ी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेगी। अब जल्दी जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। अब बालकनाथ का नाम बार बार काम कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारे नाम है भारतीय जनता पार्टी में, योग्य कार्यकर्ताओं की तो कमी नहीं है, योग्य नेताओं की कमी नहीं है। अब ये निर्णय जो भी करना है वो केंद्र की तरफ से होगा, अपने संगठन की यहाँ की राय भी ली जाएगी, संगठन की राय भी ली जाएगी, और एक दो दिन में जो भी होगा निश्चित रूप से आपको, हम सबको उसकी प्रतीक्षा है, आपके सामने आए। वसुंधरा राजे के आवास के ऊपर विधायकों की बैठक के क्या मायने हो सकते हैं? लगातार विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा विधायक किसका सर्कल है वसुंधरा राजे के आवास पर नजर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग, वसुंधरा जी भी 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की बड़ी नेता है, और सब एक परिवार है, आपस में सब परिवार के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, सामान्य बात है, इसको कोई बहुत इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। सब मिलजुल कर राजस्थान के विकास ठीक है के लिए दीपक, हमको आप काम बना के करना है। रखिए। हमारे साथ अभिषेक विजय भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, हमारे साथ लाइव है, आप वहीं पे रहिएगा और गेस्टों को जरा छोड़िएगा मत अभी, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि अभी हमें थोड़ा और बातचीत उनसे करनी है। अभिषेक विजय, दिया कुमारी के ऊपर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ गए हैं कि वसुंधरा राजे के पैरेलल एक ऐसा चेहरा जो कि राजकुमारी हैं, और साथ ही इनके केंद्र से संबंध काफी अच्छे रहे हैं और इन पर विचार किया जा रहा है, इसीलिए इन्हें मैदान में उतारा गया। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए प्रीति, जहां तक फिलहाल राजस्थान की स्थिति है उसमें चेहरा कौन होगा ये तय कर पाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जब काउंटिंग हुई उससे एक दिन पहले आपने देखा होगा वो मंदिर पहुंचती हैं, राज्यपाल के पास पहुंचती हैं, और जब परिणाम आए हैं उसके बाद कल शाम में आपने देखा होगा कि कई विधायक जो हैं उनके पास गए, और जब विधायक बाहर आए तो उन्होंने, उनमें से 1-2 विधायकों ने उनका नाम भी लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है कि क्या वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाएगी या वसुंधरा राजे को नाराज करेगी, क्योंकि अगर सीएम फेस कोई और होता है, पैरेलली जैसा आपने कहा, कई रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि दिया कुमारी उनके पैरेलल खड़ी हैं। वाकई दिया कुमारी की छवि बेदाग छवि है, बहुत सुलझी हुई नेता मानी जाती हैं, राजसमंद से सांसद रही हैं, और अभी अभी उन्हें विद्याधर नगर से टिकट दिया गया, जीत कर आई हैं, जयपुर राजघराने की हैं। तो ऐसे में दिया कुमारी
जो हैं एक सीएम फेस हो जरूर सकती हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो वसुंधरा राजे ही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को, क्योंकि देखिए 2 से 3 महीने बाद बीजेपी को फिर लोकसभा चुनाव में जाना है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी चेहरा तय करेगी। और बीजेपी ये जानती है कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 2014 में 25 की 25 जीती थी, 2019 में 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सहयोगी थे आरएलपी जो उनके साथ थी, हनुमान बेनीवाल, वो जीत करके नागौर से आए थे। तो ऐसे में 25 की 25 सीटें अगर बीजेपी वहां जीतती रही है तो अपने इसी स्ट्राइक रेट को कैसे राजस्थान में बनाए रखे बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने होगा। हालांकि बीजेपी के पास क्लियर मैंडेट है, 115 अपने विधायक जीत करके आए हैं और साथ ही एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि जो निर्दलीय हैं उनमें ज्यादातर। एक बार दीपक चावला के पास, ठीक है, अभिषेक जो कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी नाराज भी नहीं करना चाहती, ये चीजें तो हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंट्रल दिल्ली से, जो केंद्र की सत्ता, जो केंद्र की सरकार है, वहां से भी ये खबरें थी कि अगर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती तो वसुंधरा राजे सिंधिया को साथ लेकर चलने की बात थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी अभी राजस्थान में 115 सीटों के साथ है, ऐसे में यही तमाम वहां के बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी गारंटी पर। क्या ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि हमें वसुंधरा जी को नाराज करना है कि नहीं करना है, या फिर वो फुल फ्लेजेड प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लोकसभा और साथ ही अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री पद का के लिए जो भी उम्मीदवार होंगे उनके बारे में सोचेगी? दीपक चावला, देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पूरी रिपोर्ट, पूरा सर्वे जो है दिल्ली में पहुंच चुका है और उस सर्वे के आधार पर चुनाव हुआ और एक तरफा मोदी के नाम पे एक तरफा बहुमत आ चुका। अगर वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाना होता तो पहले ही बना चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने, मोदी ने अपने फेस पे चुनाव लड़ा और क्लियर बहुमत आ गया। और अभी भी ये रिपोर्ट ऐसा मान सकते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में जब राजस्थान आएगा तब यहाँ पर दोनों बार 25 की 25 सीट दी है और वसुंधरा राजे को अगर दरकिनार किया जा सकता है तो उससे भाजपा को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक बार तारीफ की थी कि मेरी सरकार जाने वाली थी, वसुंधरा राजे ने और कुछ विधायकों ने हमें बचाया। और इसके अलावा हम लगातार खबरें देखते रहते हैं केंद्र की, दिल्ली की और वसुंधरा राजे की किस तरह से बनती नहीं है, तो इसीलिए जो है उनका फेस इस बार रखा ही नहीं। और अगर उन्हें सीएम बनाना होता तो मेरे हिसाब से अब तक तो बना चुके, एक बार हाँ बना चुके। दीपक कुमावत भी, 2 मेहमान उनके साथ भी, जल्दी से उनसे सवाल लीजिएगा। तो देखते हुए अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अपूर्वा जी भी है और जोशी भी है वर्तमान को देखते हुए अभी तो आना लगना है, तो देखकर स्थिति क्या है, अंदर क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा संकल्प है, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, संगठन द्वितीय है, पार्टी और व्यक्ति अभिवृद्धि। तो ये जो आपको भागदौड़ दिख रही है ये राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए चल रही है। अच्छा, पूर्वा जी से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि कल हवा महल सीट से बाल मुकुंदाचार्य जीत कर आए और उन्होंने जीतने के बाद तुरंत ही कल फोन किया वहां के अधिकारी को, उन्होंने कहा कि फौरन जो मांस और मीट के आसपास की दुकानें जो रोड के साइड में है उन्हें तुरंत बंद किया जाए। ये स्टेटमेंट आते के साथ जीतने के तुरंत बाद दूसरे दिन देना, ये इसे कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी? एक्शन मोड में नजर आए बाल बिल्कुल एक्शन मोड में आना ही था, क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो इलीगल वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि सरेआम जो है इस तरीके से काटना, इस तरीके से बेचना, क्या ये न्यायपूर्ण है, क्या ये लीगल है? सामने से अधिकारी ने कहा नहीं साहब लीगल नहीं है। उन्होंने कहा था लीगल नहीं है तो उसको त्वरित प्रभाव से रोका जाए। और 5 साल से कांग्रेस सरकार है वो आंख बंद करके इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा दिए जा रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और साथ ही एक बार फिर से आपको अपडेट बता दें, राजस्थान को लेकर के फिलहाल दिल्ली में जबरदस्त मंथन है, सियासी हलचल है और साथ ही बड़ी खबर भी एक बार आपको पढ़कर सुना देते हैं। राजस्थान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन का दौर है और साथ ही कई बैठकें भी वहां हो रही हैं और इसमें बड़े जो आला कमान है उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। वो तमाम जो मीटिंग्स है वो अरेंज कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनके घर पे भी
बुलाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा, परिचर्चा और मंथन फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में लगातार न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक बड़ी खबर भी पहुंचा रहा है, छोटी छोटी अपडेट भी आपको पहुंचा रहा है। लेकिन 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ऐसे में अब जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो सिर्फ उगापोह की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी किसे बनाएगी। हालांकि गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की है, तो आशीर्वाद प्रधानमंत्री को कौन से चेहरे पर प्रधानमंत्री आशीर्वाद देते हैं, किन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक कर है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।